हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। माई सेल्फ गोल्डन यादव, मैं आप सभी का फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आशा क्लासेज भाटपारा रानी में। और मैं आशा करता हूं कि आप सब अपने पूरे परिवार के साथ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, अभी तक अगर आपने नहीं किया हमारे यूट्यूब चैनल आशा क्लासेज भाटपारा रानी को सब्सक्राइब, तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन हो जाएगा ऑन और वीडियो अपलोड होते ही पहुंच जाएगी आपके पास। तो जो आज आपकी जो आज की क्लास होने वाली है काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये क्लास है आज आपकी संधि के ऊपर। लेक्चर पहला होगा, आज आपका पहला क्लास होगा संधि का। संधि होता क्या है, देखिए संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है, संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है मेल होता है। और परिभाषा की अगर बात की जाए तो आप कह सकते हो कि दो स्वरों ध्वनियों का जो मेल होता है, दो वर्गों यानी ध्वनियों का जो मेल होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, देखिए संधि का एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं। आप सिंबल से यहाँ लिखते हो विद्यालय, आप यहाँ लिखते हो विद्यालय, और आप इसका अगर संधि विच्छेद करते हो तो होगा विद्या प्लस आले। ठीक है, यहां भी अगर आप देखोगे तो आ प्लस आ, इन्हीं दो वर्गों के मेल को हम संधि कहते हैं। दो वर्गों या ध्वनियों के मेल को हम संधि कहते हैं। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार, संधि के प्रकार में आप जानोगे कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। जानना था कि संधि के प्रकार कि संधि कितने टाइप्स के होते हैं, तो हम आपको क्या छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। संधि के प्रकार, एक छोटी सी सारणी हम आपको बना के दिखा देते हैं कि कितने प्रकार की होती है ये संधि। संधि के प्रकार में आप जान लोगे कि संधि तीन प्रकार के होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। जो पहला आपका होगा स्वर संधि, स्वर संधि आपका पहला होगा। दूसरा व्यंजन संधि आप लिखोगे, व्यंजन संधि। आप कॉपी और पेन उठा लेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे। व्यंजन संधि लिखने के बाद से आप जो तीसरा होगा आपका विसर्ग संधि होगा। विसर्ग संधि समझिएगा, आप लिखने पे साथ साथ आप नोट्स भी बनाते रहिएगा। संधि के प्रकार में आप देखोगे कि संधि तीन प्रकार के होते हैं। पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि, तीसरा आपका विसर्ग संधि। हाँ, लेकिन अब आपको जानना होगा कि स्वर संधि क्या होता है। आप स्वर संधि किसे कहते हो? स्वर संधि में आप देखोगे कि दो स्वरों, आप लिखोगे दो स्वरों स्वर संधि में। किसमें? स्वर संधि में दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। अगर आपको संधि पूरा का पूरा जानना है तो वीडियो को मत करिएगा स्किप। दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। अब आपको जानना होगा व्यंजन संधि कि व्यंजन संधि होता क्या है। दो व्यंजनों, आप इसमें परिभाषा लिख सकते हो कि दो व्यंजनों या एक स्वर और एक व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं। दो व्यंजनों या फिर एक स्वर और एक व्यंजन के मेल को हम व्यंजन संधि कहते हैं। आपका जो तीसरा होगा विसर्ग संधि। क्या होगा तीसरा? विसर्ग संधि। विसर्ग के मेल को विसर्ग के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए आपने जाना आज अभी तक इस वीडियो में आपने जान लिया है कि संधि क्या होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, मैंने जो पहले बता रखा है। और संधि की अगर परिभाषा की बात की जाए तो दो वर्गों या स्वरों के
दो वर्गों या ध्वनियों के मेल को हम संधि कहते हैं। अब संधि का प्रकार आपने देखा, संधि 3 प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अब मैंने आपको यहाँ सिंपल से स्वर संधि का डिफिनेशन भी यहाँ पे लिख रखा है कि दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि जो होता है वो दो व्यंजनों या एक व्यंजन या फिर एक स्वर का मेल होता है। विसर्ग संधि जो आपका होता है वो विसर्ग के मेल को ही विसर्ग संधि कहते हैं। अब आपको मैं बताऊंगा कि स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, विसर्ग क्या होता है। ये 3 चीजें आपको जाननी होगी, ठीक है। देखिए स्वर क्या होता है, स्वर और व्यंजन। अभी आपने लिखा है ना कि स्वरों के मेल को स्वर संधि, और एक व्यंजन या फिर एक स्वर या फिर दोनों व्यंजन हो उसके मेल को हम व्यंजन संधि कहते हैं संधि के प्रकार में, ठीक है। और तीसरा आपने लिखा है विसर्ग संधि। तो इन दोनों के बारे में आप जान लोगे। स्वर, जो वर्ण आप लिखते जाइएगा, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोला जा सके या फिर बोला जाए, स्वर होता है। और जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोला जाए, उसे व्यंजन कहते हैं, ठीक है। ये चीजें हैं। स्वर जो वर्ण, कोई भी वर्ण है जिसे आप स्वतंत्र रूप से बोल सकते हो, स्वर होता है। व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोला जाए वो व्यंजन होता है। देखिए आपने संधि के 3 प्रकार पढ़े, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब देखिए आपको जानना होगा कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं। जो स्वर संधि है, स्वर संधि के प्रकार तो ये आपका 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। स्वर संधि आप लिख सकते हो कि स्वर संधि, नोट्स आप बनाते जाएंगे। संधि 5 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। देखिए ये यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं दोनों के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम में भी संधि काफ़ी हिंदी में काफ़ी अधिक मार्क्स के लिए पूछता है। आप देख सकते हो कहीं भी किसी कुछ भी उठा करके, आपका यूपी SSC पेट है, यूपीपी है, हर जगह पे आपका ये पूछा जाता है। देखिए स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। इसमें देखिए आपका जो पहला होगा, आप लिखोगे जो पहला होगा, पहला जो स्वर संधि के प्रकार में जो पहला होगा, आप लिख सकते हो कि दीर्घ स्वर संधि। क्या लिखोगे इसमें? दीर्घ स्वर संधि। ये स्वर संधि के प्रकार हैं। जो आपका दूसरा होगा वो होगा गुण स्वर संधि। क्या होगा? गुण स्वर संधि, ये आपका दूसरा होगा। आपका जो तीसरा होगा, जो तीसरा आपका प्रकार होगा वो होगा वृद्धि स्वर संधि। वो क्या होगा? वृद्धि स्वर संधि, ये आपका तीसरा प्रकार होगा। मैं यहाँ चौथा लिख दे रहा हूँ। यड़स्व संधि आपका जो चौथा होता है, यड़स्व संधि। और आपका जो 5वां होगा, आपका जो 5वां होगा अयादि स्वर संधि। क्या होता है? अयादि स्वर संधि, ये आपका 5वां प्रकार होता है संधि का, ठीक है। देखिए अब आपके सामने यहाँ पे स्वर संधि के 5 प्रकार मैंने लिख रखे हैं। ये जो 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, यड़स्व संधि और अयादि स्वर संधि, ये 5 आपको पढ़ने हैं कि ये क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि क्या होता है, आप इसको कैसे, क्या एग्जाम्पल के साथ आपको। तो देखिए अगर अभी तक आपने नहीं किया सब्सक्राइब हमारे चैनल को तो कर लीजिए सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और आपका लेक्चर नंबर 1 था और लेक्चर नंबर 2 में आप इसके स्वर संधि के प्रकार के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो। तब थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।